नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को एक मोटिवेशन कोट के साथ। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। शायद रातों का जो यूज़ है वर्ड का वो इसलिए भी किया जाता है क्योंकि जो रात का माहौल होता है वो बिल्कुल शांत होता है, जिससे आप अगर कोई भी काम अगर करते हैं, हम पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसमें शांत वातावरण में आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से ध्यान केंद्रित करके कर सकते हो। इसलिए रात वगैरह को अगर पढ़ने के लिए कहा जाता है तो इसलिए कहा जाता है ताकि माहौल जो होता है वो शांत होता है। जितनी भी हमारी वीडियो आई है अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जितनी वीडियो आती है उनके जो PDF नोट्स होते हैं अगर आप वो लेना चाहते हो तो वो हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले भी सकते हो। और एक इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। कोई भी स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री में जॉब करना चाहता है तो सऊदी अरब जो अरेबिक कंट्री है तो वहाँ की जो कैपिटल है रियाद, वहाँ पर एक वैकेंसी है। लगभग उनके पास 5 से 6 मशीनें हैं शायद इंजेक्शन मोल्डिंग की। तो अगर आप वहाँ पर जाकर जॉब करने के लिए इच्छुक हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप पर इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, कोई भी ऐसा बच्चा मुझे कांटेक्ट ना करे जो जाने का इच्छुक ना हो। वहाँ पर क्या करें, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे सबसे पहले मुझे आप ये जो अपना पासपोर्ट है वो उसकी कॉपी भेज दें ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों का पासपोर्ट बना है और आप जा सकते हो। ऐसा ना हो कि आप लोग टाइम पास करने के लिए ही उस पर मैसेज कर रहे हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर थोड़ा सा पॉलीमर के बारे में मुझे डिटेल में थोड़ा स्टार्टिंग से जानना है, तो इसलिए जो पहला लेक्चर था वो हमारा प्लास्टिक से रिलेटेड आया था और ये आज दूसरा लेक्चर है, उससे बिल्कुल जस्ट आगे की चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, वर्गीकरण इसे हिंदी में बोलते हैं। जब हम बात करते हैं सॉलिड मटेरियल की, सॉलिड मटेरियल आप लोग जानते हो कि कोई भी लिक्विड कोई भी मटेरियल होता है तो वो या तो सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है या फिर गैस स्टेट में होता है। तो जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो 3 कैटेगरीज की होती है, या तो मेटल होता है या फिर पॉलीमर होता है या फिर सिरेमिक्स होता है। लेकिन हमें जो बात करनी है वो पॉलीमर के ऊपर ही करनी है। तो पॉलीमर को फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में। ठीक है, सबसे पहला हमारा थर्मोसेट मटेरियल होता है, उसके बाद थर्मोप्लास्टिक होता है, इलास्टोमर होता है। ठीक है, थर्मोसेट के बारे में आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो धीरे धीरे आप लोग जान जाओगे जब आप वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहोगे। थर्मोप्लास्टिक है और थर्मो इलास्टोमर है। जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं थर्मोप्लास्टिक को तो थर्मोप्लास्टिक में हम 3 कैटेगरी पाते हैं, जिनमें से एक कॉमोडिटी प्लास्टिक होती है, एक इंजीनियरिंग प्लास्टिक होती है और एक स्पेशलिटी प्लास्टिक होती है। लेकिन हम इलास्टोमर को आगे फर्दर डिवाइड नहीं करते और थर्मोसेट भी यहीं पर रुक जाता है क्योंकि ये रिसाइकलिंग नहीं होता है। और एक बार अगर इसे गर्म करते हो तो लिक्विड फॉर्म में इसे चेंज करके आप पार्ट बना सकते हो। उसके बाद फर्दर आप इसे गर्म करने की कोशिश करोगे तो ये फिर से आप यूज़ में नहीं लाया जा सकता। थर्मोसेट, सेट का मतलब ये सेट हो जाता है, उसके बाद ये प्रयोग में नहीं लाया जाता, इसलिए थर्मोसेट होता है। क्योंकि इसमें जो क्रॉस लिंकिंग बॉन्डिंग होती है तो वो इसे फर्दर यूज करने के लिए इजाजत या परमिट नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉमोडिटी प्लास्टिक। जब हम बात करते हैं कॉमोडिटी प्लास्टिक की तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक एमरफस या क्रिस्टलाइन। ठीक है, जो एमरफस होता है, आप अगर मटेरियल के आप स्ट्रक्चर के बेस पर बात करते हो तो 2 तरह के मटेरियल होते हैं कि चाहे वो कॉमोडिटी प्लास्टिक है चाहे वो इंजीनियरिंग प्लास्टिक है। दोनों के अंदर नंबर 1 होता है हमारा एमरफस और एक होता है क्रिस्टलाइन। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर हमें सेमी क्रिस्टलाइन भी मिल जाता है। अब जो क्रिस्टलाइन होता है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपको कोई बॉक्स दे दिया जाए तो बॉक्स में आप लोगों को कोई भी पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, उस बॉक्स में आप लोगों को भरने हैं। तो 2 कंडीशन हो सकती है आप लोगों के सामने। एक तो ये हो सकती है कि आप उन्हें बिल्कुल तय लगा के अरेंज करके बिल्कुल अच्छी तरीके से रख दो। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप लोगों ने उठाए और उस बॉक्स के अंदर ऐसे ही वो पार्ट भर दिए। तो आप लोग देखोगे जब आप अरेंज करके रखते हो तो उसमें जो पार्ट की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा आ जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे ही रैंडमली भर देते हो तो पार्ट की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम आती है और उनके बीच में क्या हो जाता है, गैप बन जाता है। तो वैसा ही इसमें होता है, जो अगर आप अरेंज करके रखोगे तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी और उनकी जो अब एमरफस होता है, अगर एमरफस की बात करें तो उनकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती और वो पारदर्शक भी कहीं ना कहीं होते हैं इसी वजह से, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में गैप बन जाता है। क्योंकि जो एमरफस होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल का, वो अरेंज नहीं होते हैं, वो रैंडमली इधर उधर पड़े होते हैं, लगे होते हैं। ठीक है, अरेंज नहीं होते, तो उन्हें हम मरफस बोलते हैं। और जो अरेंज में होते हैं मॉलिक्यूल उन्हें हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं। जो सेमी क्रिस्टलाइन होते हैं ये इनकी बेच की कैटेगरी होती है।
प्रत्येक पॉलीमर की अपनी अलग अलग गुणों की प्रॉपर्टी हो सकती है। जो हर एक पॉलीमर है उनकी अपनी क्या हो सकती है, एक प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर उनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी अलग हो सकती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो सकती है और थर्मल प्रॉपर्टी हो सकती है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि जब हम कोई गैस या कोई मटेरियल, चाहे वो एसीटोन था, चाहे फिर फॉर्मल्डिहाइड था या फिर एल्डिहाइड, कोई भी हम बनाते थे इंटर के अंदर, 12th अगर आपने की होगी तो उसमें हम पढ़ते थे कि बनाने की विधि पढ़ते थे, प्रयोगशाला विधि उसमें होती थी, औद्योगिक स्तर पे आप वहाँ पर कैसे बनाते हो वो आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसके बाद में क्या आता था, फिजिकल प्रॉपर्टी आती थी कि वो दिखने में कैसा है, उसमें स्मेल कैसी आती है या फिर उसका कलर कैसा है, वो सारी किस्में आ जाती थी फिजिकल प्रॉपर्टी में। यानी कि हम जो विजुअली देख सकते हैं किसी भी कंपाउंड को, तो वो क्या आ जाती है, विजुअलिटी में फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी आ जाती है। जब हम उसे केमिकली बेस पर चेंज करते हैं, यानी कि रिएक्शन के बेस पर हम उसे टेस्ट करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। जब हम मैकेनिकल से रिलेटेड आप लोग जानते ही होंगे कि मेटल वगैरह का यूज भी मैकेनिकल में किया जाता है, जैसे मोल्ड वगैरह बनाने में ये सारी चीज़ें मैकेनिकल के अंदर आती हैं। थर्मल प्रॉपर्टी का आधार, थर्मल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब हम थर्मल का मतलब होता है एक तरीके से हीट, तो अगर हम गर्म करते हैं किसी चीज़ को तो या गर्मी में हम रखते हैं तो टेम्परेचर के अंदर रखते हैं, तो उसकी थर्मल प्रॉपर्टी कैसी है, वो कैसा बिहेव करता है। जिनके कारण पॉलीमर को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। जो भी थर्मल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी आप लोगों ने देखी है, तो उनके बेस पर इसका आधार देख लेते हैं हम कि किन भागों में हम डिवाइड करते हैं। जब हम बात करते हैं ओरिजिन के बेस पर कि प्लास्टिक जो होता है वो हमें कैसे मिलता है, ओरिजिन का मतलब होता है उद्गमन, ठीक है, हमें कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये जो प्राप्त होता है हमें, यह जो तो हम इसे डिवाइड करते हैं नेचुरल प्लास्टिक में और सिंथेटिक प्लास्टिक में, या हम इसे प्राकृतिक भी बोल सकते हैं हिंदी में, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, कृत्रिम भी इसे बोला जाता है। इसके बाद में जब हम केमिकली इसे देखते हैं कि केमिकली इसे हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि अगर केमिकली कोई भी प्लास्टिक मटेरियल है, पॉलीमर है, तो वो या तो इनऑर्गेनिक हो सकता है या ऑर्गेनिक हो सकता है। जब हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक में क्या आते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक में जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि कार्बनिक कंपाउंड ही मैक्सिमम में लिए जाते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक में कार्बन के अलावा जो और चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इनऑर्गेनिक में रखी जाती है, चाहे वो सल्फर है, चाहे फिर नाइट्रोजन है। ऐसा नहीं है कि इनका यूज ऑर्गेनिक में नहीं किया जाता, किया जा सकता है, लेकिन कार्बन का यूज जो होता है वो ऑर्गेनिक में ही होता है, इनऑर्गेनिक में नहीं होता है। तो इन्हें 2 बेस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ H2SO4, ठीक है, इसमें कहीं कार्बन है नहीं है, तो ये कौन सा कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैं बोलूं कि CH4, ठीक है, तो ये क्या है, इसमें C कार्बन आ गया, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इन्हें जब हम केमिकली बेस पर देखते हैं तो 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। अल्टीमेट फॉर्म की अगर हम फॉर्म में देखते हैं तो प्लास्टिक रबड़ फाइबर के नाम से इसे जाना जाता है। जब हम थर्मल, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई बार आप लोगों को पढ़ाया भी जाता है, बुक वगैरह में भी पढ़ते हो आप, तो उसमें बताया जाता है कि प्लास्टिक 2 टाइप की होती है, किस किस, या तो थर्मोसेट या थर्मोप्लास्टिक। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि किस बेस पर हमने इसे डिवाइड किया है। तो उसका जो बेस होता है वो थर्मल बिहेवियर के बेस पर किया जाता है। तब आप लोगों ने सुना होगा कि गर्म करते हैं तब पता लगता है कि थर्मोसेट है और ये थर्मोप्लास्टिक है, क्योंकि उसे हम फर्दर गर्म नहीं कर सकते हैं, हीट नहीं कर सकते हैं थर्मोसेट को। तो इसलिए थर्मल बिहेवियर के आधार पर हम जानते हैं कि जो प्लास्टिक होती है वो 2 प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक, ठीक है। अगर हम बात करें रिपीटिंग यूनिट के आधार पर, रिपीटिंग यूनिट का मतलब, यूनिट हमने किसे बोला, यूनिट बोला हमने मोनोमर को। मोनोमर क्या है, एक सिंगल यूनिट होती है जो आपस में कंबाइन होकर एक नया यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, जिसे हम पॉलीमर बोलते हैं। ये लास्ट वीडियो हमने देखा था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार वहाँ पर जाकर उसे देख लें। तो जब हम रिपीटिंग यूनिट के बेस पर हम डिवाइड करते हैं तो होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर हम वहाँ पर हमें मिलते हैं। होमोपॉलीमर का मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक जो समान मोनोमर होंगे वो मिलकर एक नया पॉलीमर बनाते हैं तो उसे हम होमोपॉलीमर बोलते हैं। जब असमान 2 या 2 से अधिक जो मोनोमर होते हैं वो मिलकर एक नया पॉलीमर बनाते हैं तो उसे हम कोपॉलीमर बोलते हैं। को का मतलब ही होता है एक से डिफरेंट, ठीक है, अलग, ठीक है। तो आज हमने इसका डिवीजन देखा। आगे के लेक्चरों में हम इनके जो कैटेगरी है, चाहे वो नेचुरल है, सिंथेटिक है या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है, इन्हें हम फर्दर आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर ये जो लेक्चर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इंटरव्यू में कोट करते हैं बिल्कुल ऐसे कैसे कि सर ये प्लास्टिक को इतने भागों में इसलिए डिवाइड किया जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आप मेंशन करते हैं तो आप लोगों की जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को
को लाइक जरूर कर दें, चैनल को शेयर कर दें, दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी हमारी, उनका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।